क्या आप जानते हैं आपके घर में मच्छरों का होना या फिर कॉकरोच का होना या फिर चूहों का होना, ये सभी आपके घर में एक बीमारी को संकेत करते हैं। अगर आपके घर में चूहे हैं या फिर मच्छर हैं या फिर छिपकलियों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इन सबको भगाने का एक ऐसा देसी और पावरफुल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर से ये सारी समस्याएँ बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के अपने आप ही चली जाएँगी। हालाँकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो टोटल केमिकल से होती हैं और उनके बाद ये सारे जानवर जो है मर जाते हैं, जीव-जंतु सब मर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम दवाइयाँ बनाते हैं, उससे क्या होता है कि इनकी जान बिल्कुल नहीं जाती है, चाहे फिर वो कॉकरोच हों, चाहे चूहे हों या फिर हों मच्छर-मक्खी, लेकिन वो हमारे घर से चले जाते हैं। तो हमें तो सिर्फ़ इतना चाहिए कि वो हमारे घर से चले जाएँ, ना कि हमें उनकी उनकी मतलब जान लेनी है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि बिना मरे, बिना किसी गंदगी के फैले आपके घर से ये सारे कीटाणु चले जाएँ, कीड़े-मकोड़े चले जाएँ, तो आपको ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए आपको घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लहसुन लिया है, जो पूरी एक गाँठ होती है लहसुन की, और उसको बारीक-बारीक काट लिया है और उसके बाद भी उसको थोड़ा-सा मतलब कूट लेना है, या फिर आप डायरेक्टली भी इसे कूट सकते हैं। जैसे आपको आसानी रहे आप वैसे कर सकते हैं। हमें इसका ना तो फाइन पेस्ट चाहिए और ना ही बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े चाहिए, तो इसलिए हम इसे कूट कर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हमारे घर में ये कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि मार्केट से दवाई लाकर रखेंगे तो ये मर जाएँगे, उसके बाद फिर सफाई का काम पड़ेगा और कई बार तो हज़ार बार ढूँढने पर भी ना, घर में तो बहुत बदबू आती है लेकिन वो कीड़े मिलते भी नहीं हैं, चूहे मिलते भी नहीं हैं और रहना मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं को आपको ना फेस करना पड़े, उसके लिए सबसे आसान और सेफ तरीका है कि आप होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। होम रेमेडीज़ से ये चूहे हों या फिर मच्छर हों या फिर कॉकरोच हो, ये सब चले जाते हैं, मरते बिल्कुल भी नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे कि उनको इरिटेशन होती है, उनको घबराहट होती है, उनको बेचैनी होती है और वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा-सा डाला है कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है वो। इन दोनों चीज़ों को करना है मिक्स। अब इसमें आपको देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा सस्ता तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आप अपने घर से ना इन सबको बिना मारे, बिना किसी झंझट के भगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें और लेनी हैं, और 2 चीज़ों मतलब 4 का कॉम्बिनेशन आप तैयार करेंगे और रेमेडी उसकी 2 होंगी, 2 तरीके अलग होंगे। तो उससे क्या होगा कि ये आपके जो कीड़े-मकोड़े हैं, चाहे फिर वो चूहे हों, चाहे कॉकरोच हों, सबका तरीका थोड़ा-सा रखने का अलग होता है। रेमेडी हम सेम फ़ॉलो करेंगे। तो देखिए इसलिए पूरा आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप करके चले जाएँगे तो आपको रेमेडी समझ में नहीं आएगी। फिर आप लोग बोलेंगे रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ा साइड में रखेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ इसकी जो लहसुन की जो स्मेल है स्ट्रॉन्ग, उसे जो कोलगेट है वो कवर अप कर दे और स्मेल जो है खत्म हो जाए। इसलिए हमने इसके साथ कोलगेट मिक्स किया है। इसे हम साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और जब तक हम इस रेमेडी का दूसरा पार्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। उस पार्ट को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक दूसरा बर्तन लेना है और दूसरे बर्तन के साथ-साथ आपको लेना है एक टमाटर। जी हाँ, टमाटर का जो टेस्ट होता है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा। उन्हें मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो जब साबित आपने कई बार देखा हो, आप टमाटर आपके घर में अगर चूहे होंगे, तो अगर आपने टमाटर खुले में रख दिया है, तो उसको सुबह तक तो खाली कर देंगे टमाटर को चूहे, बस छिलका-छिलका बचेगा। तो आपको उसका पल्प लेना है, पल्प उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और स्पेशली रेड वाला टमाटर लीजिएगा, एकदम सॉफ्ट सा, जूसी सा। तो उसका आपको पल्प निकाल लेना है। पल्प निकालने के बाद में इसको कैसे रखना है, उनके सामने कैसे पेश करना है कि वो इसे खाएँ भी। अब ये तो उनकी फ़ेवरेट डिश हो गई ना, टमाटर भी और दूसरी जो चीज़ डालने वाले हैं वो भी। अब उसको मतलब वो खाएँगे तो फिर जाएँगे कैसे, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टमाटर जो मीडियम साइज़ का था, उसको ले लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है। ध्यान रखिएगा छिलका नहीं डालना है इसमें। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें इसका पल्प ही चाहिए। छिलके का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम इंसानों के लिए भी। तो अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए टमाटर का पल्प लें। अब इसके साथ हमें करना है गेहूँ का आटा मिक्स। गेहूँ का आटा या फिर जो अनाज वाली चीज़ें होती हैं, वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जहाँ पर भी हमारा भंडार घर होता है, जहाँ पर भी हमारा आटा होगा, गेहूँ चावल होंगे, वहाँ पर तो चूहे ज़रूर होंगे। तो इसलिए आपको ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर गेहूँ का आटा या फिर आप बेसन का आटा भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके घर में आटा यूज़ होता है वो ले लीजिए और इसी पल्प के साथ आपको इसे मिक्स करके तैयार करना है।
आपको इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको रेमेडी ज़्यादा तैयार करनी है तो आप यहाँ पर 2 टमाटर का पल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको 1 टमाटर का पल्प भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि इन दिनों में जो टमाटर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जूसी हैं, जिसके साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा जो आटा है वो गुथ कर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, ना तो डो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और इस तरीके से बिल्कुल जैसे हमारा आटे का रोटी का आटा होता है ना, रोटी का या फिर पराठों का, उस तरीके का। पूड़ी जैसा नहीं लगाना है, पूड़ी जैसा अगर सख्त लगा देंगे आप, तो जब हम इसको रखेंगे तो ये 1 दिन में ही सूख जाएगा और उसके बाद चूहे इसे नहीं खाएँगे। इसलिए इसके साथ सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, ताकि आटा जल्दी से सूखे नहीं। और टमाटर के पल्प की वजह से टमाटर का जो जूस होता है वो काफ़ी लंबे समय तक इसमें नमी बनाए रखता है और हमारा ये जो आटा है वो सूखता नहीं है, इसीलिए ये रेमेडी लंबे समय तक काम करती है। तो अब इसकी ना हमें क्या करना है, छोटी-छोटी सी पेड़े बना लेने हैं, लेकिन उन पेड़ों में हमने जो ये कोलगेट और लहसुन का पेस्ट डाला है ना, उसे अंदर इनके साथ फिल करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, हमें इस पेस्ट की स्टफ बॉल बनाकर तैयार करनी है सारी। जितनी भी हम इन्हें रखना चाहते हैं, जितने भी हमारे घर में एरिया है, आप उस हिसाब से बॉल्स बना लीजिए और इन सारे को इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर फिल कीजिए। फिल करते समय याद रखिए कि बाहर की साइड ये मिक्सचर ना लगे। अब हमने ये बॉल्स फिल कर ली हैं, उसके बाद जो हमारा मटेरियल बचा है उसको हम लेंगे दूसरे एक कंटेनर में, दूसरे डब्बे में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब इससे हम बनाएँगे अपने घर से मच्छर भगाने का और कॉकरोच भगाने का और छिपकली भगाने का। ये तो हमने चूहों के लिए बना दिया, अभी मच्छर बचे, कॉकरोच बचे और छिपकलियाँ बची, तो इनको भी तो भगाना है। ये भी इतनी आसानी से भागने वाले नहीं होते हैं। अब इसमें ना मैं यहाँ पर वीडियो स्किप हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने एक नैप्थलीन बॉल और डाली है, जो कूट कर और इस पानी में मिक्स कर दी थी। नेप्थिलीन बॉल की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है और ये स्मेल चूहों को या फिर मच्छर कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन गोलियों को उस जगह पे रखना है जहाँ पर भी आपको लगता है चूहों का आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है। हर गोली को उस जगह पे डाल दीजिए और हफ्ते भर पड़ा रहने दीजिए। हफ्ते भर बाद आप देखेंगे आपके घर से चूहे जा चुके होंगे। और नेक्स्ट टाइम फिर 15-20 दिन बाद आप रेमेडी रिपीट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, चूहे फिर दोबारा से अगर कहीं से आ भी जाते हैं तो फिर से वापस चले जाएंगे। तो आपको ये बस हर बार हफ्ते 15 दिन में आपको रेमेडी रिपीट कर देनी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट रेमेडी अप्लाई कीजिएगा, वरना चूहे हों चाहे कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, सब बहुत तेज होते हैं। अगर आप सेम तरीका फॉलो करेंगे ना तो इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, इसके आसपास होकर चले जाते हैं लेकिन इसको खाते नहीं है। इसीलिए हमेशा तरीका अलग होना चाहिए, रेमेडी अलग होनी चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए। तो देखिए हमारा ये जो मिक्सचर था इसे हमने करीबन 2 से 3 घंटे के लिए मतलब रख दिया था ढककर। अब इसे हम यहाँ पर छान लेंगे। तो ये 3 चीज़ का मिक्सचर है, लहसुन का और कोलगेट का और यहाँ पर एक नैप्थलीन बॉल डाली थी। अब इसको ना आप किसी भी डब्बे में भरकर रख लीजिए और इससे हमेशा जब भी आप पोछा लगा रहे हैं तो 2 ढक्कन पोछे की बाल्टी में लगाइए, या फिर आपके घर में मच्छर बहुत ज़्यादा है तो स्प्रे बॉटल में भरकर इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके घर में एक भी मच्छर मक्खी नहीं रहेगा। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी वीडियो के साथ